वन टुडे वी विल स्टार्ट इलस्ट्रेशन 5 जो बीच में हमारा रह गया था, तो हम इलस्ट्रेशन 5 स्टार्ट करते हैं. That is journal entries in the books of Muralidhar. Okay, now 2014 May 1. Okay, goods of ₹1,000 withdrawn from business for personal use. Right? तो क्या हुआ है कि हमने गुड्स विड्रॉ किए हैं. अब विड्रॉ किए हैं गुड्स पर्सनल यूज़ में, तो दो इफेक्ट कौन सी आएगी? Goods goes out and who has withdrawn the goods? Owner, right? So owner is receiver. So we have two entry, we have two effect. Owner is receiver and goods goes out, right? Okay. Now owner is receiver. तो owner जब goods कोई भी चीज़ बिजनेस में से निकाल लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? Drawing, right? So drawing account debit, owner is receiver, debit the receiver, right? तो पहला और drawing account आएगा. So drawing अकाउंट डेबिट 1000. अब क्रेडिट किसको करेंगे? तो गुड्स गोज आउट. लेकिन यहाँ देखिए कि गुड्स जो जा रहे हैं वो बिना प्रॉफिट के गुड्स बाहर जा रहे हैं. तो विदाउट प्रॉफिट अगर गुड्स बाहर जाते हैं, दैट मीन्स गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, देन इट इज परचेज, राइट? हम परचेज क्रेडिट करते हैं हमेशा, तो टू परचेज लिखेंगे बिकॉज इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम परचेज. Okay, so now third, next, goods of ₹700 destroyed by fire and it was not insured, right? तो क्या हुआ कि 700 के जो गुड्स है वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब हमें नुकसान हुआ. तो एक इफेक्ट तो क्या आएगी? लॉस. और दूसरी इफेक्ट क्या है कि गुड्स गोज आउट. गुड्स तो गए ना, राइट? तो गुड्स गोज आउट, तो एक लॉस हुआ, दूसरा गुड्स गोज आउट. अब ये लॉस हुआ तो 700 का लॉस हुआ हमें, राइट? तो 700 का लॉस हुआ तो डेबिट द लॉस, तो हम लॉस को डेबिट करेंगे, राइट? तो हम लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 700. अगेन गुड्स गोज आउट. दिस goods is also goes out without profit. प्रॉफिट के बिना ही गुड्स जा रहे हैं. हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि प्रॉफिट ऐड करके तो लॉस नहीं बताएंगे, राइट? तो जैसे मान लो कि अगर गुड्स 700 के है तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे यार मैं उसको 900 में बेच सकता था, 900 का लॉस हुआ. नो, जितने के गुड्स थे उतने का ही हम लॉस दिखाते हैं. तो गुड्स गोज आउट विदाउट प्रॉफिट. तो अगर विदाउट प्रॉफिट गुड्स जा रहे हैं तो उसे हम परचेज ही लिखते हैं. तो टू परचेज, to purchase. And next is 5. Goods of ₹500 stolen from business. तो यहाँ भी वही है कि भाई गुड्स चोरी हो गए. स्टोलन दैट मीन्स चोरी हो गए बिजनेस में से. तो हमारी भी दो ही इफेक्ट आएगी. एक लॉस हुआ, दूसरा कि भाई गुड्स गोज आउट, राइट? तो अगेन हमारा जो लॉस है तो उसको डेबिट करेंगे, डेबिट द लॉसेस. तो लॉस ड्यू टू थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, राइट? सो लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स गोज आउट. तो गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, दैट इज विदाउट प्रॉफिट इज परचेज, राइट? तो हम परचेज में से उसको माइनस करेंगे, इसलिए हम परचेज को लिखते हैं परचेज एज अ क्रेडिट 500. नाउ 8. नेक्स्ट चीज, अब क्या हुआ कि 8 गुड्स स्टोलन रिसीव्ड बैक ₹100 ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन. तो जो लॉस हुआ था, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो उसके जो हमने गुड्स जो चोरी हो गए थे वो गुड्स हमें वापस मिल गए. गुड्स जो चोरी हो गए थे वो गुड्स हमें वापस मिल गए, राइट? तो जो गुड्स चोरी हो गए थे वो गुड्स अगर हमें वापस मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे
तो जो पहली वाली एंट्री है ना, लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, उसको रिवर्स कर देंगे। उसको रिवर्स कर देंगे मतलब लॉस ड्यू टू थेफ्ट डेबिट था तो उसको क्रेडिट कर देंगे, परचेज क्रेडिट था तो उसको डेबिट कर देंगे, राइट। तभी उसकी रिवर्स इफेक्ट डालने से क्या होगा कि उसकी जो इफेक्ट नलीफाई करनी होगी, बिकॉज 100 रुपीज़ का जो लॉस था अब वो नहीं है, राइट। 500 में से कितने का लॉस हुआ? सिर्फ 400 का ही लॉस हुआ। 100 के गुड्स तो हमें वापस मिल गए, तो ये लॉस नहीं हुआ। तो हम इसको क्या कर देंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे। सो परचेज अकाउंट डेबिट 500, सॉरी 100 रुपीज़ के वापस आए ना, टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट। एज यू कैन सी कि हमने 400 का लॉस अपने आप रिकॉर्ड कर लिया। देखिए पहले हमने लॉस डेबिट था 500 किया, अब वही लॉस को क्रेडिट कर दिया, मतलब डेबिट क्रेडिट माइनस करेंगे तो 500 माइनस 100 तो 400, वो भी ज़्यादा है डेबिट, तो 400 का लॉस रिकॉर्ड हो गया, राइट। तो ये तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर गुड्स लॉस हो जाए, थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए और बाद में गुड्स मिल जाए, तो जितने के भी मिलेंगे उसके रिवर्स एंट्री उतने की कर देनी है, रिवर्स इफेक्ट दे देनी है, ठीक है। तो ये था नंबर 8। नाउ 12 हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुड्स ऑफ ₹2500 is destroyed by fire and fire insurance company admitted the claim for it, right। तो क्या हुआ कि हमें गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, राइट। तो हमारी जो दो इफेक्ट है वो क्या होती है, लॉस ड्यू टू फायर और गुड्स गोज आउट, दैट इज परचेज लिखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ क्या है कि हमें नुकसान नहीं हुआ, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि वो पैसे दे देगा, तो लॉस ड्यू टू फायर तो आएगा ही नहीं, राइट। सही, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि हमारी जो एंट्री होती है लॉस, जो फायर की वजह से लॉस होता है, तो हम क्या लिखते हैं, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 2500 to purchase, right। goods goes out and goods goes out without profit, it is an credited to purchase। अब लिखें लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये हमारी एंट्री नॉर्मल होती है अगर लॉस होता है तो। लेकिन यहाँ क्या है कि हमें लॉस नहीं हुआ है, या हमें लॉस क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि वो जो है वो पूरा खर्चा, मतलब पूरा के पूरा एक्सपेंस, मतलब जो भी लॉस हुआ है वो बेयर करेगा, मतलब आपको पैसे दे देगा। तो हम लॉस नहीं हुआ तो लॉस को कट कर देंगे, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी ना हमें लॉस के, तो हम क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। तो इसीलिए हमारा एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2500 टू परचेज अकाउंट 2500, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये था नंबर 12। नाउ 15। ओके 15, गुड्स ऑफ ₹4000 इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सिंकिंग ऑफ स्टीमर, राइट। तो सिंकिंग ऑफ स्टीमर की वजह से हमारा जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए 4000 के, राइट। तो हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी कि लॉस ड्यू टू सिंकिंग अकाउंट डेबिट, राइट, बिकॉज लॉस हुआ है तो लॉस अकाउंट डेबिट और गुड्स गोज आउट, दो ही इफेक्ट आएगी हमारी, लॉस और गुड्स गोज आउट। तो हम वही लिखेंगे कि देखिए लॉस ड्यू टू सिंकिंग अकाउंट डेबिट 4000 टू गुड्स गोज आउट, तो उसको परचेज को हम क्रेडिट करते हैं, विदाउट प्रॉफिट गुड्स जाते हैं तो टू परचेज 4000। नाउ एज यू कैन सी कि अगर हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई 50% जो है लॉस वो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। देखिए हम आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है, फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड द क्लेम ऑफ 50% अमाउंट। 50% मतलब 4000 का 50% निकालोगे तो कितना हो जाएगा,
2000 आधा, राइट, 50% मीन्स। तो उसमें क्या बोला है कि जो 50% अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो हमारा जो लॉस है वो 4000 का नहीं हुआ, लॉस कितना हुआ, 2000 का ही हुआ ना। सी हमारे पास टोटल लॉस 4000 का हुआ था, राइट, टोटल लॉस 4000 का हुआ था। अब इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि 2000 तो मैं दे दूंगा, तो हमारा तो लॉस कितना हुआ, 2000 ही हुआ। सो दैट इज 2000 अवर लॉस। तो हम क्या करेंगे भाई, लॉस 4000 नहीं लिखेंगे, 2000, ठीक है। मैं ये सब आपको कट करके ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो मुझे तो पता ही था कि पहले से ही कट होने वाला है। सो लॉस ड्यू टू सिंक अकाउंट डेबिट 2000। अब दोस्तों 2000 जो दूसरे हैं वो कहाँ से लेने हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास से, राइट। सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, तो किसी के पास भी पैसे लेने बाकी हो तो भी हम उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये था 15। नाउ नेक्स्ट 16, गुड्स ऑफ 500 गिवन एज डोनेशन। तो अगेन डोनेशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो एक एक्सपेंस की इफेक्ट और दूसरी इफेक्ट क्या है, अगेन गुड्स गोज आउट। तो अगर गुड्स जाते हैं विदाउट प्रॉफिट, डोनेशन भी विदाउट प्रॉफिट ही जाएगा। तो अगर डोनेशन में, तो इनफैक्ट डोनेशन में तो क्या आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, आपको सिर्फ गुड्स देना होता है, राइट। तो गुड्स अगर जाते हैं विदाउट प्रॉफिट, सो हम उसको क्या करते हैं, परचेज क्रेडिट करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, डोनेशन तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट द एक्सपेंसेस एंड गुड्स गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो हमारी जो इफेक्ट होगी वो क्या होगी, डोनेशन एक्सपेंस है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट 500 टू गुड्स गोज आउट, तो टू परचेज लिखेंगे, विदाउट प्रॉफिट गया है तो ये हो गया आपका 60। नाउ 20 में क्या है कि गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। मतलब हमने एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट में पता है हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग फ्री में देते हैं कि हाँ ठीक है यूज़ करो, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम ऐसे फ्री में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अच्छा, हमारे गुड्स तो लेकिन गए, तो हमें तो नुकसान हुआ ना। तो एक्चुअली ये नुकसान नहीं है, बिकॉज ये क्या है कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का एक खर्चा बोल सकते हैं आप, राइट। तो एक एक्सपेंस की इफेक्ट होगी, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और दूसरी कि गुड्स गोज आउट, और उसका तो हमें पैसा नहीं मिला, तो ऐसा का ऐसा ही, तो फ्री में दिए हमने गुड्स, तो गुड्स गोज आउट, तो वो भी क्या है, विदाउट प्रॉफिट ही जाएगा गुड्स। तो हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, गुड्स गोज आउट, तो क्रेडिट करेंगे परचेज को, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंस हुआ, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 200 टू परचेज 200। तो ये थी 20। नाउ 22, ठीक है। अब 22 देख लेते हैं। तो 22 में क्या है कि जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट किया तो गुड्स हमने गए, राइट, गुड्स हमारे गए, लेकिन हमें तो एक्सपेंस हुआ। लेकिन अब क्या हुआ कि इसी तरह हमारे गुड्स कोई और भी हमें गुड्स दे जाएगा, तो हमें क्या मिले कि एडवर्टाइजमेंट के गुड्स फ्री में एज अ मिले, राइट। तो इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बिकॉज हमें क्या करना है, इससे गुड्स ले लेने हैं, हमें वापस देने हैं उसको पैसे नहीं, बिकॉज ये हमें गुड्स कैसे मिले हैं, फ्री में मिले हैं ना, तो हमें कभी पैसे वापस देने हैं नहीं, तो पैसे भी वापस नहीं देने और हमें गुड्स सिर्फ रख लेने हैं, राइट। तो ये होता है। तो इसमें क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बिकॉज इसमें कोई भी पेमेंट नहीं होगा। तो ये था आपका 22। नाउ 25। नाउ इलस्ट्रेशन 25। अब उसमें क्या है कि गुड्स रिसीव्ड ऑन 22, गुड्स क्या क्या है हमने रिसीव किए थे 22 में। तो 22 में हमें क्या मिले थे, गुड्स फ्री में मिले थे ना, वही गुड्स हमने सोल्ड कर दिए और हमें 300 रुपीज़ मिले। तो कैश कम्स इन
एंड गुड्स गोज आउट। लेकिन अच्छा यहाँ प्रॉफिट कितना है, तो भाई पूरा का पूरा, हमें तो गुड्स जो मिले थे वो कैसे मिले थे, फ्री में ही मिले थे ना। पूरे गुड्स हमें जो गुड्स मिले थे वो कैसे थे 22 में, पूरे के पूरे फ्री में ही मिले थे, और पूरे के पूरे जो फ्री में गुड्स मिले थे वो हमने सोल्ड कर दिए। तो प्रॉफिट के साथ गुड्स गए, दैट मीन्स सेल्स लिखेंगे हम, राइट। तो कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट। तो वो जो सिंपल जो सेल्स की एंट्री आती वही आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 300 टू सेल्स 300। नाउ नेक्स्ट 28 में क्या बोला है, गुड्स ऑफ रुपीज 1500 इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स में क्या है 1500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए, राइट। तो हमारी जो एंट्री है वो लिख लेते हैं, राइट। सो ये अभी भी मैं ये वापस कट करके आपको दिखाऊंगा, ये इसीलिए मैं ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए, राइट। तो हमारा जो गुड्स अगर 1500 के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि भाई लॉस हुआ, और दूसरा गुड्स गोज आउट, और गुड्स गोज आउट विदाउट प्रॉफिट, राइट। तो हम क्या करेंगे, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 1500 टू परचेज, राइट। गुड्स गोज आउट विदाउट प्रॉफिट, दैट इज परचेज 1500। अगर हम आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 900, राइट। तो हमारा जो 1500 का लॉस था, लॉस तो हमें 1500 का हुआ बिकॉज 1500 के गुड्स हमारे चले गए, लेकिन उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 900 हमें दे दिए, मतलब दे देगी। तो हमारा जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 600 का हुआ। 1500 में से 900 गए तो 600 का ही लॉस हुआ। अगे हम आगे बढ़ते हैं, 200 रियलाइज फ्रॉम द स्क्रैप ऑफ दिस गुड्स, मतलब जो जले हुए गुड्स थे उसको हमने बेच दिया, तो और 200 आ गए, तो हमारा और भी लॉस कम हो गया, 200 और आ गए ना। ये इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, और दूसरे जो 200 के जो गुड्स चले गए दैट इज कैश, पैसे और आ गए। तो हमारा जो नुकसान है वो कितना है, सिर्फ 400 का ही है, राइट। तो हमारा जो नुकसान है वो हम क्या लिखेंगे, 1500 की जगह 400 कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसे भी आए, कैश कम्स इन, कितना आया 200, और दूसरा जो 900 है वो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट 200, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 900, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 400 टू परचेज अकाउंट। ये देखो, ये सबका टोटल करोगे तो 1500 ही आएगा। 200 प्लस 900 1100 प्लस 400 1500। ओके, नाउ नेक्स्ट 30। ओके, सो 30 goods of rupees 600 destroyed in rain which is sold for rupees 200, राइट। तो क्या हुआ कि भाई गुड्स जो हमारे थे वो रेन में डिस्ट्रॉय हो गए, और उसकी वजह से हमने वो गुड्स सिर्फ 200 में बेच दिए। तो 600 की गुड्स अगर हम 200 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस ही होता है। लॉस हुआ ना 400 का, तो हम सबसे पहले लॉस है तो लॉस डेबिट कर लेंगे। तो लॉस ड्यू टू रेन, अकाउंट डेबिट, कितना और लॉस हुआ 400 का। दूसरा कि हमने गुड्स 200 में बेचे तो कैश कम्स इन, कैश तो आया, कैश कितना आया 200, तो कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, राइट। अब क्रेडिट किसको करेंगे, तो हमारे तो गुड्स गए, अब गुड्स गए वो कितने गए 600 के। अच्छा, ये जो 600 है उसमें प्रॉफिट है या नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज हमें नुकसान ही 600 का होने वाला था। वो तो ठीक है कि भाई किसी ने भीगे हुए गुड्स है वो ले लिए, राइट। तो हमें तो ये गुड्स गोज आउट विदाउट प्रॉफिट ही गए, राइट। तो टू परचेज, दैट इज, तो हो गया। तो लॉस ड्यू टू रेन अकाउंट डेबिट 400, कैश अकाउंट डेबिट 200, टू परचेज अकाउंट 600। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 5। अभी आप टोटल तो कर लेना अपने आप से, और नरेशन भी कंपल्सरीली आपको लिखना ही है।
नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 7। अब इलस्ट्रेशन 7 में देखिए, राइट द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पनम। तो आप न से अच्छे से स्टार्ट करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ जर्नल एंट्री ऑफ पनम। अब हम पढ़ते हैं कि 2015 जनवरी 1 क्या है, बोलिए। देखिए, अ लोन ऑफ 15,000 एट 14% इज बोरोड फ्रॉम पवन फॉर बिजनेस। तो हमने क्या किया है कि पवन के पास से हमने लोन ली है, राइट। तो अब सिंपल देखिएगा, पवन के पास से अगर हमने लोन ली है तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश कम्स इन, पैसे आएंगे, हमने लोन ली है तो पैसे तो आएंगे, तो कैश कम्स इन, तो कैश कम्स इन। एंड दूसरा क्या है कि पवन इज गिवर, राइट। पवन ने पैसे दिए ना, लोन के पैसे किसने दिए, पवन ने। तो हम क्या लिखेंगे, कैश कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कितना है 15,000 टू पवन इज गिवर, तो पवन को क्रेडिट करेंगे। लेकिन पवन ने लोन दी है ना, तो हम उसको अलग अलग नाम देंगे। अलग नाम मतलब क्या होगा कि टू 14% लोन ऑफ पवन, राइट। है तो पवन ही, लेकिन नाम क्यों देंगे पवन, बिकॉज पवन ने कोई ऑर्डिनरी पैसे नहीं दिए, लोन पे पैसे दिए, और वो भी 14% हमारा इंटरेस्ट हमें देना होगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, पवन इज गिवर, तो पवन को क्रेडिट करेंगे, लेकिन सिर्फ पवन नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, 14% लोन ऑफ पवन, दैट इज 15,000। तो ये हो गया जनवरी 1। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मार्च 1। मार्च 1 में देखिए क्या लिखा है, तो लोन ऑफ ₹18,000 इज गिवन टू पुष्कर। मतलब क्या किया कि बिजनेस ने लोन दी है, गिवन मतलब हमने लोन दी है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पैसे जाएंगे। जैसे हमने लोन लेते हैं वैसे हम लोन किसी को दे भी सकते हैं, राइट। तो हमारे पैसे जाएंगे, तो कैश गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। और दूसरा किसको मिले ये, तो पुष्कर इज रिसीवर, राइट। पुष्कर इज रिसीवर, बिकॉज पुष्कर को पैसे मिले, हमने लोन दिए, तो पुष्कर इज रिसीवर। तो हमारी एंट्री क्या होगी, तो डेबिट द रिसीवर, तो लोन टू पुष्कर, हम सिर्फ पुष्कर नहीं लिखेंगे, लोन टू पुष्कर मतलब पुष्कर को हमने लोन दी ऐसा लिखेंगे, दैट इज लोन टू पुष्कर अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। कैश गोज आउट, कितना आएगा 10,000। नाउ नेक्स्ट इज जून। तो $18,000, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब जून में क्या बोला है कि जून 30, राइट। तो याद रखिए कि पवन ने हमें लोन ली है, पवन के पास से हमने लोन ली है, तो यहाँ हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ क्या है कि पुष्कर ने लोन ली है, तो यहाँ हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ हमें इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ इसको देना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जून 30, द पेड इंटरेस्ट ऑफ 6 month ऑन लोन बोरोड फ्रॉम पवन। तो हमने पवन के पास से लोन ली थी ना, तो उसके 6 month का इंटरेस्ट हमने पे किया। तो यहाँ हमें क्या करना है कि 6 month का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो भी किस पे, पवन पे, राइट। तो पवन के पास से हमने लोन ली है, तो हमें क्या करना है, पहले पे करना होगा, इंटरेस्ट हमें पे करना है। तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो हमारी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो इंटरेस्ट के हमने एक्सपेंस पे किया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश।
हमें इंटरेस्ट पे किया है, इसीलिए हम इंटरेस्ट, बिकॉज पवन हमने लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट पे करना ही होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट कितनी आएगी वो देखना है हमें, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें कितने मंथ का हमने पे किया है, तो 6 मंथ का, वो याद रखना है। हमें कितने मंथ का पे किया है इंटरेस्ट, 6 मंथ का। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमने लोन कितने के लिए 15,000, उसको 14% निकालेंगे हम क्या करेंगे 14% निकालेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 14% है ना, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पवन का 14%, राइट। तो हम क्या करेंगे 14% निकाला, तो अगेन आई एम रिपीटिंग 15,000 इंटू 14%, तो ये आ गया 2100। अच्छा, ये जो 14% है वो तो पूरे साल का है, हमें कितने मंथ का चाहिए, सिर्फ 6 मंथ का चाहिए। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा कितना आया 1050। अगेन मैं आपको पूरा कैलकुलेशन वापस दिखाता हूँ। 15,000 उसका कितना परसेंटेज है, तो 14%, तो ये 2100 आ गया, इसमें इक्वल टू करनी ज़रूरत नहीं है। नाउ अब क्या किया हमने, तो अब कितना, ये तो पूरे साल का है, हमें कितना चाहिए, जो परसेंटेज दिए होते हैं ना 14%, 10%, 18%, वो पूरे साल का ही होता है। तो ये पूरे साल का है, तो अब हमें 6 मंथ का निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 1050। ये था हमारा जून का 30 का, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट आ गया 1050। नाउ अगस्त 31, अगस्त 31 में क्या देखिए, फ्रॉम पुष्कर इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिसीव्ड आफ्टर 6 मंथ। तो क्या है कि पुष्कर को हमने लोन दी थी ना, तो उसका इंटरेस्ट हमें मिला। यहाँ हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, बिकॉज यहाँ हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, बिकॉज पुष्कर को हमने लोन दी थी तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो यहाँ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो कैश कम्स इन एंड इंटरेस्ट इज एन इनकम, राइट। कैश कम्स इन एंड इंटरेस्ट इज एन इनकम। तो हम क्या लिखेंगे, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, एक में हमने इंटरेस्ट पे किया बिकॉज हमने लोन ली थी, एक में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है बिकॉज हमने लोन दी थी, इसीलिए, राइट। अगेन हमें वापस कैलकुलेशन करना होगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें मिला है और अमाउंट नहीं दी हुई है, तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमने जो पुष्कर को है वो कितना दिया था, 18,000 दिया था। अब उस पर परसेंटेज कितने हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं कि बुक में 18% दिया हुआ है। सेकंड मार्च 1 की एंट्री देखिए, पढ़िए 18,000 एट 18%, राइट। मार्च 1 की एंट्री इलस्ट्रेशन 7 में, तो 18% है, तो 18,000 का 18% आ गया। अब हमें कितने मंथ्स के लिए चाहिए, तो पूरे साल का है, तो हमें कितने मंथ्स के लिए चाहिए, 6 मंथ के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो यह आ गया 1620। अगेन आई एम डूइंग, राइट। 18,000 कितना परसेंटेज है, तो 18% आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, 6 मंथ के लिए है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो यह आ गया 1620, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 7, आप टोटल कर लेना। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।